सारा मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। आज अनु की शादी थी। वो शादी जिसे समाज ने स्वीकार किया, परिवार ने मंजूरी दी और अनु ने मजबूरी में हां कहा। अनु की आंखों में चमक नहीं थी, होठों पर मुस्कान तो थी लेकिन दिल से नहीं। बस एक दिखावे की मुस्कान थी जो वो अपने माता पिता और समाज के लिए ओढ़े बैठी थी। अनु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे होगी, बिना प्यार के, बिना चाहत के और सबसे जरूरी बिना आर्यवर्धन के। आर्यवर्धन नाम आते ही अनु की आंखों में चमक सी आ जाती थी। वो इंसान जिसने उसे अपने विचारों से, अपने बर्ताव से, अपने हर शब्द से सम्मान दिया था। वो जिससे अनु ने बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया। समाज के दबाव, पारिवारिक मजबूरियां और आर्यवर्धन की खुद की खामोशी ने अनु को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज वो किसी और के नाम की हो रही थी। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वर विपिन मंडप में बैठा था, पूरी तरह तैयार। अनु के माता पिता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में भी कहीं न कहीं डर था। क्या अनु सच में खुश है? क्या ये शादी टिकेगी? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी एक गड़गड़ाहट सी हुई। दरवाजा जोर से खुला और सबकी निगाहें उस ओर घूम गईं। हलचल सी मच गई और दरवाजे पर खड़ा था आर्यवर्धन। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और प्यार से भरा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, सांसें तेज थीं और उसकी आंखें सिर्फ अनु को देख रही थीं। ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज पूरे मंडप में गूंज गई। सन्नाटा छा गया। पंडित जी चुप, मेहमान चुप। अनु हतप्रभ और विपिन खड़ा हो गया। क्या बकवास है ये क्या ड्रामा है? आर्यवर्धन की आंखें बस अनु को देख रही थीं। अनु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? जवाब दो। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं तुम मजबूरी में यहां आई हो। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे जुदा होने का फैसला खुद से नहीं लिया। मैं देर से सही लेकिन अब यहां हूं, तुम्हें वापस लेने, तुम्हें अपना बनाने। विपिन गुस्से से चिल्लाया, ये तमाशा बंद करो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अनु की मां बेहोश होते होते बची और पिता ने हाथ पकड़कर अनु से कहा, बेटा कुछ बोलो। और तब अनु ने पहली बार अपने दिल की बात सबके सामने कही। हां, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। एक बम फूटा मंडप में। रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। विपिन की आंखें लाल हो गईं और उसने आर्यवर्धन की कॉलर पकड़ ली। लेकिन आर्यवर्धन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में अनु से प्यार करते हो तो उसकी खुशी की खातिर उसे जाने दो। विपिन ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अनु ने साफ शब्दों में सबके सामने कह दिया, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूं जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूं, और वो है आर्यवर्धन। इतना कहकर अनु ने मंडप की माला उतारी और सबके सामने चलकर आर्यवर्धन के पास खड़ी हो गई। अब सबकी निगाहें दंग रह गई थीं। ये क्या हो रहा था? अनु के पिता ने कहा, तुम दोनों जानते हो क्या कर रहे हो? ये समाज, ये रिश्तेदार, ये सब लोग क्या कहेंगे? आर्यवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सबकी नजरों में गलत बन जाऊंगा, लेकिन अनु को गलत फैसले की तरफ नहीं जाने दूंगा। अचानक वहां मौन टूटता है और कोई कहता है, अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने का हक है। यह आवाज अनु की दादी की थी, जिन्होंने हमेशा उसकी खुशियों को समझा था। तब अनु के पिताजी की आंखें भर आईं। वो जानते थे उनकी बेटी पहली बार खुद के लिए खड़ी हुई है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जाओ, जियो अपनी जिंदगी अपने तरीके से। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे की तरफ मुड़े। आंसू, हंसी और राहत के भाव उनके चेहरों पर थे। और फिर मंडप में जैसे तूफान आ चुका था। एक ओर लोगों के चेहरे पर हैरानी तो दूसरी ओर कुछ रिश्तेदारों के माथे पर शिकन। लेकिन अनु और आर्यवर्धन के चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी, जैसे बरसों की पीड़ा आज खत्म होने वाली हो। पंडित जी अभी भी सन्न थे, पर तभी
अनु की दादी आगे आईं और बोलीं, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन्हें अब अलग नहीं किया जा सकता। इसी मंडप में इन्हीं फेरे के बीच इनका मिलन होना चाहिए। रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। क्या सच में यहीं शादी होगी? लड़का मंडप में आकर दुल्हन को ले जा रहा है। ये तो पूरा सीरियल जैसा हो रहा है। लेकिन किसी की भी फुसफुसाहट अब अनु और आर्यवर्धन की आवाज को दबा नहीं सकती थी। विपिन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसके पिता आगे आए और बोले, हमारे साथ ये धोखा हुआ है। शादी के दिन इस तरह से आकर तमाशा करना शर्मनाक है। लेकिन अनु ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया, माफ कीजिए अंकल, लेकिन शादी उस इंसान से नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ रिश्ता चाहता है। शादी उस इंसान से होनी चाहिए जो दिल से मोहब्बत करता हो। आर्यवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त सबको मेरा आना गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर आज नहीं आता तो अनु की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जो किसी से सच्चा प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए समाज की परवाह नहीं करता। अनु के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसे साहस से खड़ी होगी। उन्होंने धीरे से अनु का हाथ आर्यवर्धन के हाथ में रखा और कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब निर्णय लिया गया। इसी मंडप में अब अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी। विवाह की तैयारी और 7 फेरे मंडप को फिर से सजाया गया। विपिन और उसका परिवार वहां से जा चुका था, लेकिन अनु और आर्यवर्धन के लिए वहां मौजूद हर कोई अब तालियों से स्वागत कर रहा था। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। अनु और आर्यवर्धन ने एक दूसरे की आंखों में झांका। उन आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून। हर फेरे के साथ रिश्तेदारों की तालियां और दुआएं गूंजती रहीं। दुल्हन की बहनों ने पारंपरिक रस्मों में आर्यवर्धन को खूब छेड़ा, लेकिन आज उसका चेहरा भी मुस्कुराहटों से भरा था। अनु की सहेलियां उसे गले लगा रही थीं और कह रही थीं, आज तूने साबित कर दिया कि प्यार डर से नहीं, हिम्मत से जीतता है। विवाह के बाद घर में प्रवेश और नई चुनौतियां। शादी के बाद अनु और आर्यवर्धन घर पहुंचे, लेकिन घर में हर कोई इस अचानक हुई शादी से खुश नहीं था। आर्यवर्धन की मां सुलोचना देवी अपने बेटे से बहुत नाराज थीं। उन्होंने कहा, तूने हमें कुछ बताया तक नहीं, मुझसे पूछे बिना शादी कर ली। आर्यवर्धन ने शांत स्वर में कहा, मां, मैं जानता हूं आपको दुख पहुंचा है, लेकिन अगर मैंने आपकी इच्छा को ज्यादा महत्व दिया होता तो अनु की जिंदगी तबाह हो जाती। कृपया आप इसे मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी समझें। अनु ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। मां जी, मैं जानती हूं यह सब जल्दी में हुआ है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य अनु को स्वीकार करने लगे। उसकी सादगी, समझदारी और बड़ों के प्रति सम्मान ने सभी का दिल जीत लिया। आर्यवर्धन के छोटे भाई और बहन तो पहले ही अनु के फैन बन गए थे। समाज की प्रतिक्रिया और अनु की मजबूती, समाज में इस शादी को लेकर बहुत चर्चा हुई। लोगों ने तरह तरह की बातें की। लड़की ने 2-2 रिश्ते बदले, मंडप से किसी और से शादी करना ठीक नहीं, लेकिन अनु और आर्यवर्धन ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर एक उदाहरण पेश किया कि प्यार सिर्फ किताबों में नहीं होता, असली जिंदगी में भी होता है। अनु ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक संगठन भी शुरू किया, जहां वह ऐसी लड़कियों को प्रेरणा देती थी जो मजबूरी में गलत फैसले लेने पर मजबूर होती हैं। वो उन्हें यह सिखाती थी कि कैसे अपने दिल की सुननी चाहिए, समाज की नहीं। अंत में एक नई शुरुआत। शादी को हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के साथ हर दिन को और खूबसूरत बना रहे थे। एक दिन छत पर बैठकर अनु ने कहा, अगर उस दिन तुम नहीं आते तो मेरी जिंदगी कहीं और होती, लेकिन अधूरी। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं आता ही इसलिए हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी पूरी कर सकूं। तभी आर्यवर्धन की मां ने ऊपर आकर कहा, तुम दोनों के लिए कुछ लड्डू लाई हूं, अब खुशखबरी सुनने का वक्त है। अनु शर्मा गई।
और आर्यवर्धन ने मां से कहा, बहुत जल्द मां, बहुत जल्द। समापन। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं थी। यह कहानी थी उस हिम्मत की, उस प्यार की जो समाज के हर बंधन को तोड़कर अपने सच्चे साथी के साथ खड़े होने की ताकत देता है। अनु और आर्यवर्धन ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती।